हेलो दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। कल जो डिक्टेशन दी गई थी उसका सेकंड पार्ट आज दिया जा रहा है, तो आप इसे आराम से लिखें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। महिला हो या पुरुष, घर परिवार चलाने में दोनों की अहम भूमिका होती है विराम, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को न तो सराहा जाता है और न ही सम्मान दिया जाता है विराम। यह फर्क उस भेदभाव भरी सोच के चलते ही बना है जिसमें उन्हें अपने ही घर में हकदार नहीं माना गया विराम। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण अपनी पसंद नापसंद बताने चुनने के मामले में उन्हें अक्सर अपने कदम पीछे लेने पड़ जाते हैं विराम। ऐसे में व्यापक रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महिलाएं मजबूत होंगी विराम। भारतीय सामाजिक परिवेश में पैतृक संपत्ति में हक दिलाने वाले इस फैसले के दूरगामी परिणाम बेटियों को मन जीवन से जुड़े हर मोर्चे पर सशक्त बनाने वाले साबित होंगे विराम। पैरा। समानता के बिना सम्मान और सहजता दोनों ही मोर्चों पर कुछ कमी सी रहती है विराम। हमारे समाज में महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव ही उनके जीवन से बहुत कुछ कम हो जाने की बड़ी वजह है विराम। निस्संदेह अपने ही घर संपत्ति का हक न पा सकना उनके जीवन में आने वाले हर अधूरेपन की शुरुआती कड़ी माना जा सकता है विराम। यही वजह है कि लंबे समय से महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को लेकर कानून में बदलाव की बात होती रही है विराम। समाज का जागरूक वर्ग भी बेटियों को पुश्तैनी जायदाद में उनका हक दिए जाने की चर्चा काफ़ी समय से करता रहा है विराम। इसी के चलते समय समय पर इससे संबंधित कानून में बदलाव और संशोधन हुए भी हैं विराम। लेकिन बेटियों के लिए पैतृक संपत्ति के समान उत्तराधिकार के मामले में कई उलझनें बनी हुई थी विराम। पैरा। सुखद है कि कानूनी ही नहीं मानवीय मोर्चे पर भी यह एक सराहनीय फैसला है विराम। बराबरी के इस हक के बिना अपने आंगन से मन से जुड़ाव रखने वाली बेटियां जीवन में अलग थलग सी पड़ जाती थी विराम। यही कारण रहा कि इस फैसले को सुनाते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि बेटियों को बेटों के समान अधिकार
दिया जाना चाहिए विराम। बेटी जीवन भर एक प्यार करने वाली बेटी बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हो या नहीं विराम। पैरा बेटा तब तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती विराम। इसीलिए बेटियों को भी बेटे की तरह संपत्ति के बंटवारे में बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए विराम। यह जरूरी भी है क्योंकि यह केवल आर्थिक स्थिति की बेहतरी से जुड़ा मसला नहीं है विराम। यह विवाहित बेटियों को पैतृक धन दिए जाने भर की बात नहीं है, बल्कि सही मायने में उनके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार्यता देने की बात है विराम। अक्सर देखने में आता है कि माता पिता के दुनिया से चले जाने के बाद अविवाहित बेटियों का अपने ही घर में जीना दूभर हो जाता है विराम। कोई बेटी विधवा हो जाए या शादीशुदा जीवन में अलगाव के हालात बने तो भी वह अपने घर नहीं लौट पाती विराम। पैरा हमारे यहाँ परंपरागत रूप से शादी बाद बेटियों को परिवार का सदस्य नहीं माना जाता विराम। अब जब वे जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति की अधिकारी मानी जाएंगी तो जीवन के प्रतिकूल हालात में यह पुश्तैनी जायदाद उनके लिए मददगार साबित हो सकेगी विराम। महिलाएं सिर्फ इसलिए शोषण और प्रताड़ना झेलने को मजबूर नहीं होगी कि उनके पास गुजारे के लिए कोई सहारा नहीं, रहने के लिए कोई घर नहीं होता विराम। पैरा शिक्षित, सजग और सशक्त बेटियां किसी भी राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य सुदृढ़ बनाती है विराम। मायके ससुराल का पुल कही जाने वाली लाडलियां समग्र समाज में संवेदनाओं और सह-अस्तित्व को पोषित करती है विराम। आज तो हर क्षेत्र में बेटियां बेटों के बराबर अपनी भागीदारी पुख्ता कर रही है विराम। माता पिता का सहारा भी बनती है विराम। बावजूद इसके संपत्ति के बंटवारे के मसले में भारतीय समाज की यह मनमानी वाकई तकलीफदेह थी विराम। सुखद है कि ऐसे कानूनी फैसलों से उनके अधिकारों से जुड़ी जटिलताएं दूर हो रही हैं विराम। इस तरह के फैसलों का असर सामाजिक पारिवारिक सोच की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा विराम। पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा यह ताज़ा न्यायिक फैसला स्त्रियों के जीवन के लिए दंश बनी लैंगिक असमानता के हर पक्ष पर सकारात्मक असर डालेगा, जिससे बेटियों के प्रति हमारे समाज परिवार में विचार और व्यवहार के स्तर पर मौजूद कई
दोहरे मानक टूटेंगे, विराम समाप्त।